नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। हम लोग इस पीटी करंट अफेयर को देख रहे हैं जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य में चल रहे हैं परीक्षाओं की और जो आने वाली भी परीक्षाएं उन सारे परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। इससे पहले मैं इसका एक वीडियो बना चुका हूँ और इसका प्ले लिस्ट भी बना चुका हूँ, जो तो कृपया अगर कृपया अंत तक जरूर इस वीडियो को देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि निजी बैंक और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले आपका हम्म, हम्म, तो पहला क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख। तो एक्सिस बैंक के जो अमिताभ चौधरी हैं, और बंधन बैंक के सीईओ एमडी हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता हैं, और कोटक महिंद्रा बैंक के जो सीईओ हैं वो अशोक वासवानी हैं, और इंडसइंड बैंक के जो एमडी सीईओ हैं वो राजीव आनंद हैं। बैंक ऑफ वेस्ट के जो हैं वो नंदिता बख्शी हैं, और आईसीआई बैंक के जो प्रमुख हैं वो संदीप बख्शी हैं, और सीईओ एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ हैं वी वैद्यनाथन है। नेक्स्ट कह रहा है कि यस बैंक के प्रशांत कुमार हैं, और सिटी यूनियन बैंक के एन कमाकोदी हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय डाक भुगतान बैंक के आर विश्व विश्वेश्वरन है। और नेक्स्ट कह रहा है कि डीबीएस बैंक के सीईओ है रजत वर्मा है, और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एस कृष्णन है, और पेटीएम के अध्यक्ष हैं सीईओ भावेश गुप्ता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के जो है सीईओ हैं अरुण बंसल हैं, और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के जो सीएमडी है मनोज मित्तल हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के राकेश शर्मा है, और एमडी भारतीय आयात निर्यात बैंक के एमडी जो है हर्षा भूपेंद्र बंगारी हैं। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि नाबार्ड के अध्यक्ष जो हैं साजी केवी हैं, और भारतीय बैंक के संघ है एम एम वी राव हैं, और राष्ट्रीय आवास बैंक संजय शुक्ला है। ठीक है। चलिए, आरबीएल बैंक के सीईओ है आर सुब्रमण्यम कुमार है। और नेक्स्ट कह रहा है कि करूर वैश्य बैंक जो है इसको सीईओ है वी रमेश बाबू, और कह रहा है कि फेडरल बैंक के सीईओ एमडी है केवीएस मणियन है। और नेक्स्ट कह रहा है कि कर्नाटक बैंक के जो है राघवेंद्र एस भट्ट है, और डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक है मुरली एम नटराजन है, और भारतीय महिला बैंक के है एस एम स्वाति है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए इसमें कह रहा है नोट ला के देखिए, इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2017 से भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में कर दिया गया। अब इस पे क्वेश्चन ये बनेगा कि भारतीय महिला बैंक का विलय किसमें किया गया है। और देखिए, अब ये नेक्स्ट करा कि 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी विश्व बैंक का विलय कोटक महिंद्रा में हो गया था, और हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि पूछ देगा इस बैंक का विलय किस बैंक में किया गया था। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेक्शन है आपके लिए, इसको देखिए, जिसमें आप इसमें ये पूछ रहा है कि रक्षा जो उपकरण है वो कौन से देश से किस देश ने विकसित किया। जैसे कह रहा है कि S-400 है, देखिए ये रूस के द्वारा विकसित किया गया है। ये वायु रक्षा प्रणाली है कि हवा से हवा में मार करने वाली। ठीक है। हेलिना हेलिना जो है भारत में विकसित हुआ है। ये टैंक रोधी मिसाइल है। और नेक्स्ट कह रहा है चिनूक जो है ये अमेरिका कंपनी बोइंग के द्वारा विकसित किया गया है, ये हेलीकॉप्टर है। ठीक है। बराक 8 डीआरडीओ इसराइल के द्वारा दोनों मिल के विकसित किए हैं इसको। ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट आईएनएस बेला जो है फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। नेक्स्ट कह रहा है कि राफेल जो है ये जो फ्रांस के द्वारा विकसित किया है दसाल्ट एविएशन, ये लड़ाकू विमान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए S-400 ये रूस के द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट कह रहा है पिनाक है भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है ये, और आईएनएस कलवरी स्वदेशी निर्मित
स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। आईएनएस कलवरी क्या है? तो पनडुब्बी है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे आयरन डोम वाला पूछा है यूपीपीसीएस में। अपाचे अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख हैं, इनको देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के प्रमुख, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि महासचिव इसके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतरेस, यानी ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के उप उप महासचिव है अमीना जे मोहम्मद है, नाइजीरिया के हैं ये। नेक्स्ट कह रहा है कि अध्यक्ष 1980वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन है? तो ये है क्रमशः फिलोमेन यांग कैमरून और एना लेना बैरबाक जर्मनी के हैं ये लोग। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण कह रहा है। तो इसके 14वें अध्यक्ष के रूप में कौन है? विश्व बैंक के अजय बंगा है, भारतीय अमेरिकी के हैं। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीयेव हैं। ठीक है, गुट निरपेक्ष के। अब ये देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें देखिए ये कह रहा है कि प्रबंध प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्रिस्टलिना जार्जिएवा बुल्गारिया के हैं। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नोगोजी ओंकोंजो इवेला हैं। और अंकटाड के महासचिव हैं रेबेनका ग्रीन स्पेंस कोस्टारिका है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यूनेस्को महानिदेशक है आंद्रे ओजल फ्रांस के हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन या FAO के क्यों डोंग्यू चीन के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन महानिदेशक है गिलबर्ट होंगोबो टोंगो के है ये। और नेक्स्ट करा कि यूनिसेफ के प्रमुख है कैथरीन रसेल, अमेरिका के हैं वो। और विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद के प्रशासक जो हैं अचीम स्टेनर, ब्राजील जर्मनी के हैं। और महासचिव दक्षेश के मोहम्मद गुलाम सरवर, बांग्लादेश के हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन महासचिव राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, जो सार्ली आयोरकर बोचोवे हैं, घाना के हैं। यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं ये एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि यूरोपीय आयोग के उर्सुला वान डे लेन जर्मन के हैं। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद औलद गजौनी है, मारिटानिया के। और नेक्स्ट कह रहा है कि तेल निर्यातक देशों का संगठन महासचिव संगठनों के जो महासचिव हैं वे हैथम अल सिंह कुवैत के हैं। और नाटो के महासचिव देखिए कौन है? मार्क रूटे हैं, जो वो नीदरलैंड के हैं। और आसियान के महासचिव हैं डॉक्टर काओ किम होन हैं, कंबोडिया के। और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक हैं अविनाश कुमार। और कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मसातो कांडा, जापान के हैं। ठीक है, तो ये जापान के हैं ये। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अब नेक्स्ट कह रहा है कि इंटरपोल के महासचिव है वाल्डेसी उर्कीजा, ब्राजील के हैं। और अध्यक्ष इंटरपोल के जो हैं, इंटरपोल के अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी है, यूएई के हैं वो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी की जो प्रेसिडेंट है वो नवाफ सलाम है, लेबनान के। और अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख हैं जो जेनेट पेट्रो हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ हैं, ब्राजील के हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी, इटली के हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख है जुर्गा लाउबर, स्विट्जरलैंड के हैं। महानिदेशक जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक है राफेल ग्रांसी, जो है अर्जेंटीना के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है IFC स्टेफनी वान फ्रीड वर्ग हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ये कह रहा है कि महासचिव बिम्स्टेक हैं इंदमरी पांडे हैं, भारत के हैं वो, बिम्स्टेक के जो महासचिव हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है चर्चित महिलाएं। भावना चौधरी BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। और आस्था पुनिया पहली महिला फाइटर पायलट, भारतीय नौसेना के। और यशस्वी सोलंकिया पहली भारतीय ADC, भारत की राष्ट्रपति हैं। और आरती सरीन है पहली भारतीय महानिदेशक सशस्त्र बल के चिकित्सक सेवा है। पहली भारतीय महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा से संबंधित है ये। नेक्स्ट है नाइमा खातून पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बनी है, विश्वविद्यालय की बनी है। साधना सक्सेना नायर जो है पहली महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना में बनी है वो। और सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर है।
अवनी लखेरा हुए पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला। और काम्या कार्तिकेयन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है। और ज्योति रात्रे जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला है। नेक्स्ट है अनामिका राजीव, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। और प्रीति रजक है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है वो। अदिति सेंडे जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक है वो। और सुप्रीति सिटी जो है सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर पहली महिला है। माधवी मनु कश्यप देश की पहली ट्रांजेक्शन दरोगा है जो बिहार के हैं। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट अक्षता कृष्णमूर्ति है, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय है। फातिमा वसीम है, सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय चिकित्सा अधिकारी हैं ये। गीतिका काल गीतिका कौल है, सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सक अधिकारी हैं। और जया वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और कहला दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। और कह रहा है कि गीता राणा जो है लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हैं। ठीक है। और लांस लायक मंजू जो है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर हैं। पीटी उषा है पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के। और मेघना अलावा जो है पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ के। नेक्स्ट कह रहा है कि शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं हैं, जेनिफर साइमंस पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम के हैं। और क्रिस्टी कुवेंट्री पहली महिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हैं। नेटुम्बो नंदी नैदे तवा जो है पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया के हैं। नागोजी ओंकोंजो इवेला जो है पहली महिला महानिदेशक हैं जो WTO के हैं। काउडिया सीनबाम जो है पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको के हैं। और सरली बोचोवे हैं पहली अफ्रीका महिला महासचिव राष्ट्रमंडल के हैं वो। नेक्स्ट कह रहा है पैटो गटर सिनवात्रा जो है सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड के हैं। और जुडिस सुमिनवा तुलुका है पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो के हैं। राबाटा मेसोला जो है पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद के हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सेलेस्टो सेलो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहला महासचिव है। नेक्स्ट कह रहा है कि मैनुअल रोका बेटे हैं इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। डीना वेलुआर्ड जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। हम नेक्स्ट करेंगे विभिन्न देशों के भारतीय राजदूत एवं उच्चायुक्त। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में राजदूत है मनीषा गुप्ता है ऊंचा। ठीक है। और नेक्स्ट करा कि अल साल्वाडोर के राजधानी है सैन साल्वाडोर, इसके है राजकुमार सिंह है। और जापान टोक्यो के क्या बोलते हैं इसके राजदूत हैं नगमा मोहम्मद मलिक है। होंडारुस टेंगस के होंडारुस जिसकी राजधानी टेंगस है इसके जो राजदूत हैं वो राजकुमार सिंह हैं। अंडोरा जैसे इसका राजधानी है अंडोरा ला वेला, जयंत खोब रगड़े हैं। ठीक है। और नेक्स्ट नॉर्वे के राजधानी ओस्लो है जिसे ग्लोरिया गंगटे हैं इसके राजदूत। ठीक है। और दक्षिण सूडान की राजधानी है जुबा, इसके राजदूत है दीपक मिगलानी है। कोरिया सियोल जिसके हैं गौरांग लाल दास हैं। और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है जिसके हैं परमिता त्रिपाठी जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है जिसके राजदूत अभिषेक सिंह हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी है जिसके राजदूत जो है आदर्श स्क्वाइक हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है जिसके सेरिंग वागचुक शेरपा हैं। और संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी हैं अभिधाबू राजधानी है जिसके राजदूत दीपक मित्तल हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है जिसके जिसके राजदूत दिनेश के पटनायक हैं। उरुग्वे की जो राजधानी है मोंटेवीडियो है जिसके राजदूत अजनीश कुमार हैं। और स्पेन का जो राजधानी है मैड्रिड है जिसके अयंत खोब रगड़े हैं। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मोनाको जिसकी राजधानी मोनाको वीले हैं संजीव कुमार सिंगला इसके राजदूत है। नेक्स्ट गिनी गणराज्य जिसके
कोनार्की, इसकी राजधानी है। संदीप सूद जो इसके हैं राजदूत हैं। कोरिया, जिसकी राजधानी सियोल है। अली अलियावती लोंग कुमेर इसके हैं राजदूत हैं। स्वीडन, स्कॉटहोम, अनुराग भूषण जो हैं इसके राजदूत हैं। नेक्स्ट है रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट है, जो मनोज कुमार महापात्रा इसके हैं। मलावी की जो राजधानी है लिलोंग्वे, इसके राजदूत हैं अमर अमरा राम गुज्जर हैं। और पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरिसबी है, जिसके राजदूत राजीव कुमार हैं। ठीक है। तुवालू, जिसकी राजधानी फूनाफुटी है, सुनीता मेहता इसके राजदूत हैं। और हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट है, जिसके अंशुमन गौर हैं। ग्वाटेमाला का राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, जिसके जिसके राजदूत राजकुमार सिंह हैं। और तिमोर लिस्ते दिल्ली दिल्ली इसकी राजधानी है, जिसके मदन कुमार घिल्डियाल हैं इसके उच्चायुक्त या राजदूत। मिस्र के काहिरा मिस्र की राजधानी काहिरा है। सुरेश के रेड्डी इसके राजदूत हैं। और दक्षिण सूडान जुबा जो है इसकी राजधानी है। अनिल नटियाल इसके राजदूत है। इसराइल की राजधानी जेरूसलम है। जितेंद्र पाल सिंह इसके राजदूत हैं। लातविया रीगा इसके लातविया की राजधानी रीगा है। नम्रता एस कुमार इसकी राजदूत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ओमान की राजधानी मस्कट है। गोदावंतरी वेंकट श्रीनिवास इसके राजदूत हैं। और पोलैंड वारसा इसकी राजधानी है। जयंत एन खोबरागड़े जो हैं इनके क्या राजदूत हैं। नेक्स्ट है माल्डोवा, चिसिनाउ जो है इसकी राजधानी है। मनिका जैन इसके राजदूत हैं या उच्चायुक्त हैं। माली, बमाको इसकी राजधानी है। नंद कुमार इसके उच्चायुक्त हैं या राजदूत हैं। जम्बिया, लुसाका इसकी राजधानी आलोक रंजन है इसके। और किर्गिज बिश्केक इसकी राजधानी है। वीरेंद्र कुमार सिंह यादव हैं इसके। और बुल्गारिया, सोफिया, अरुण कुमार साहू हैं। सोफिया, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। ठीक है, अरुण कुमार साहू है इसके। और जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है जिसके अक्षय कुमार इसके राजदूत हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है इसमें 2023 से लेकर 25 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार है। 2025 में प्रधानमंत्री को कहाँ कहाँ का पुरस्कार मिला देखिए। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बोलिस बोल्वितिचिया मिरिबिलिस जो है नामीबिया का पुरस्कार है, इसको इनको जो मिला है। नेक्स्ट है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउंडर्स क्रॉस जो है ब्राजील का है। ब्राजील का जो सम्मान है उनको मिला है, मोदी जी को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो का ये जो पुरस्कार है त्रिनाद एंड टोबैगो द्वारा मोदी जी को दिया गया है। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट कह रहा है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टाफ ऑफ घना का जो है पुरस्कार, ये घना का है जो पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को मिला है, मोदी जी को मिला है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड जो है ये साइप्रस को मिला है, साइप्रस के द्वारा प्रधानमंत्री को मिला है। और मित्र विभूषण श्रीलंका का पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री जी को हाल ही में मिला है। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस के द्वारा प्रधानमंत्री जी को दिया गया। ये तो ये रहा 2025 का सर्वोच्च पुरस्कार जो प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। अब इसको क्या कर सकता है आयोग, चूंकि इसको मिलान करने के लिए दे सकता है या एक लाइन में ये पुरस्कार का नाम दे के ये पूछ सकता है कि किस देश के द्वारा दिया गया है। दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ 2024 का ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है कुवैत का पुरस्कार जो मोदी जी को मिला है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ये गुयाना का पुरस्कार है जो मोदी जी को मिला है। और ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये बारबाडोस का पुरस्कार है जो मोदी जी को मिला है। ठीक है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये डोमिनिका रिपब्लिक के द्वारा मोदी जी को दिया गया है। और ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर जो है ये नाइजीरिया के द्वारा मोदी जी को दिया गया है। नाइजीरिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द ए पोस्टल, ये रूस का सर्वोच्च पुरस्कार है जो मोदी जी को दिया गया है। ठीक है। अब देखिए 2023 में इनको जो मिला है, देखिए 2023 में मिला है ग्रीस के द्वारा जो जो जिस पुरस्कार का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ग्रैंड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये मोदी जी को 2023 में मिला था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजर ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का जो सर्वोच्च पुरस्कार है जो मोदी जी को दिया गया था। ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये मिस्र का सर्वोच्च पुरस्कार है जो मोदी जी को दिया गया था।
कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, ये पपुआ न्यू गिनी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो मोदी जी को दिया गया है। और कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो मोदी जी को दिया गया है। ये बाकल अवार्ड अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, पलाऊ गणराज्य का सर्वोच्च सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025। मुख्य अतिथि 2025 प्रोबो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह जो 2025 का हुआ था, उसके जो मुख्य अतिथि थे प्रोबो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ये कह रहा है। और गणतंत्र दिवस का थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसका मुख्य थीम था। और सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी थी, जो महाकुंभ 2025 का विरासत और विकास की बात दिखा रही थी। बात महाकुंभ 2025 की विरासत और विकास से संबंधित थी। अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2023 के अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के हैं। दोस्तों यहाँ पे सतर्क ये रहने की जरूरत है, वो क्रम से कह देगा कि पहले से बाद का क्रम लगाइए, बाद से पहले का क्रम लगाइए, जो गणतंत्र दिवस के अतिथियों का क्रम लगाइए। तो या तो 23, 24, 25, 26 ऐसे करके क्रम पूछ देगा, आरोही अवरोही पूछ देगा, असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ देगा। लेकिन मैं ज्यादातर एग्जामों में देखा हूँ पूछता है पहले से बाद का क्रम लगाइए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से बनने की संभावना है। ये नहीं पूछेगा कि 2026 में वनडे एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन बड़े एग्जामों में ये इस तरह का जरूर पूछेगा कि क्रम लगाइए। ठीक है, तो चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है डिक्शनरी द्वारा चयनित जो वर्ड ऑफ द ईयर है। देखिए वर्ड ऑफ द ईयर 2023 में, वर्ड ऑफ द ईयर 2024 में कौन चुने गए, और वर्ड ऑफ द ईयर 2025 में कौन कौन सब चुने गए उसको हम लोग देखेंगे। जिसमें ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2023 में रीज और ब्रेन रूट चुना गया, 2025 में कोई शब्द नहीं चुना गया। अभी मरियम वेस्टर के द्वारा ऑर्थोटिक पोलराइजेशन चुना गया, दो चीज। और 2025 में कोई शब्द नहीं चुना गया इसके द्वारा। नेक्स्ट है, और कैम्ब्रिज के द्वारा जो कैम्ब्रिज है उसके द्वारा जो चुना गया है हेलुसिनेट है। और 2024 के मैनिफेस्ट है। और 2025 में कोई वर्ड नहीं चुना गया। नेक्स्ट है, कोलिंस के द्वारा एआई शब्द को चुना गया, और 2024 में बराट, और 2025 में वाइब कोडिंग। और डिक्शनरी कॉम जो है उसके द्वारा 2023 में जो शब्द है हलुसिनेट उसको चुना गया। और डिम्यू वर्ड है, डिम्यू इसको चुना गया। और 2025 में अभी कोई शब्द इसके द्वारा नहीं चुना गया। तो चलिए ये आपका कंप्लीट हुआ है। ज़्यादातर पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसरो का 2023 से लेकर 2025 के प्रमुख डिजाइन है, इसको देख लीजिए। प्रमुख मिशन है, इसको देखिए। ठीक है, जिसमें मिशन और उपग्रह है, एक तरफ प्रक्षेपण की तिथि है और दूसरी तरफ प्रक्षेपण यान है। दोस्तों मैं बता दूं, इस समय आप यूपी पीसीएस को देखिए या बिहार पीसीएस को देखिए, ये पूछ रहा है तिथि पूछ रहा है, और उसमें भी मिलान करने के लिए पूछ रहा है। बिहार पीसीएस का पीवाईक्यू उठा के देखिए, और यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू उठा के देखिए। उसमें ये जो डेट है इसको मिलान करने के लिए दिया था यूपी पीसीएस में, कि कौन सा जो मिशन या उपग्रह है किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया। तो तिथि ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको याद जरूर करें। तो आज का जो ट्रेंड जो बदला है उसमें डेट ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सीएमसी 0.3 जो है 2 नवंबर 2025 को तिथि को भेजा गया LBM 3 और M5 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट करा कि निसार जो है, निसार उपग्रह है, ये 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 के द्वारा भेजा गया। ठीक है, नेक्स्ट करा एक्सियोम जो 25 जून 2025 को। देखिए अभी तक एक्सियोम 4 मिशन सब जानते हैं कि ये गया, मतलब इसके बारे में, लेकिन ये तिथि जरूर पूछेगा आपसे, तो इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, याद कर लें। भारतीय अंतरिक्ष यात्री है इस मिशन के जो यात्री थे, भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट है US-9 असफल 18 मई 2025 को PSLV C-61 के द्वारा भेजा गया था। NBS-02 सौवा जो है 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 के द्वारा भेजा गया। स्पेस स्पेसडेक्स मिशन जो है 30 दिसंबर 2024 को PSLV 60 के द्वारा भेजा गया, C-60 के द्वारा। और प्रोवा 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 PSLV C-59 के द्वारा ये भेजा गया। ठीक है, तो इसमें ये तिथि को याद रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। GSAT-22 नवंबर 2024 में भेजा गया। स्पेस एक्स फ्लैकॉन 9 के द्वारा इसे भेजा गया। EOS 8 मिशन 16 अगस्त 2024 को SSLV D3 के द्वारा भेजा गया इसको।
और इनसेट 3DS को 17 फरवरी 2024 को GSLV-F14 के द्वारा भेजा गया। और एक्सपो सेट जो मिशन है ये 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 के द्वारा भेजा गया। ठीक है, अब देखिए इस इससे वो जो है वो तो इसमें भी अभी तिथि नहीं दिया है। तो इसरो इसरो का जो आगामी मिशन है, तो इसमें जो जब इसको भेजा जाएगा तो तिथि जरूर याद रखिएगा। मतलब किस जुलाई को कब भेजा जा रहा है, मतलब डेट जैसे इसमें दिया है, इसमें तो वर्ष दिया है। चंद्रयान 4 जो मिशन है 2028 में चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना। नेक्स्ट करा है लूपेक्स 2028 में जेक्सा जापान के द्वारा इसरो की संयुक्त परियोजना है ये। गगनयान 2027 में ये भेजा जाएगा, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है ये। और शुक्रयान 1 2028 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। और मंगलयान 2 2026 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। और निशा 2025 पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब प्रोजेक्ट चीता से संबंधित देख लीजिए। कह रहा है कि प्रोजेक्ट चीता 17 दिसंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को, जिसमें 5 मादा थी या 3 नर जो थे वो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। कह रहा है जिसमें एक नर मादा चीता साथ साथ की मौत हो चुकी है, ये कह रहा था। जिसकी निगरानी हुई तो 9 सदस्यीय का एक कार्यबल 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुछ चीतों को भारत को 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है बाघ रिपोर्ट 2022। जारीकर्ता भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, 29 जुलाई 2023 को 2022 की रिपोर्ट के 5वें क्रम की रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 वर्ष में जारी किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये प्रत्येक 4 वर्ष में जारी किया जाता है। ठीक है, भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 हो गई है। 2028 में ये थी 2967 थी, जो बढ़ के 3682 हो गई है। विश्व का 75% भाग केवल भारत के सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 785 में है, भारत में ही है। और कह रहा है कि 2018 से 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई है। ठीक है, जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश का सबसे ज्यादा बाघ 260 है। ठीक है, और बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 हो गई है, जबकि 2022 में ये 54 सॉरी 2018 में 31 थी, जबकि 2022 में 54 हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या जो है 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। डेली 3 पेज ला रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम में जरूर मदद मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।